आगामी 10 अगस्त को जगदलपुर के ग्रैंड शिल्पी इंटरनेशनल में चित्रकूट कन्नड़ा छत्तीसगढ़ी संगम का आयोजन होगा। ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के नागरिकों द्वारा स्वप्रेरित सांस्कृतिक समागम है, जो काशी तमिल संगमम की प्रेरणा से भारत की भाषाई एकता को मजबूत करने की दिशा में एक प्रयास है। कार्यक्रम की शुरुआत महानदी कावेरी और तुंगभद्रा के जल को इंद्रावती में मिलाकर प्रतीकात्मक जल संगम से होगी। प्रमुख आकर्षणों में यक्षगान, पंडवानी, कन्नड़ा, हिंदी गीत, संगोष्ठियां और नामचीन वक्ताओं की भागीदारी रहेगी। विचार मंच पर होंगे आईआईएम रायपुर निदेशक डॉक्टर काकानी, पत्रकार सुमित अवस्थी, एआई विशेषज्ञ प्रोफेसर बिरजे और कई सांस्कृतिक हस्तियां। यह आयोजन किसी संस्था द्वारा नहीं बल्कि टीवी प्रोड्यूसर आकाश वर्मा और शिक्षिका सीमा मल्होत्रा द्वारा व्यक्तिगत रूप से राष्ट्र की भाषाई एकता को समर्पित है। जननीय तनु जाते, जय हे कर्नाटक माते, जय सुंदर नदी वरगल नाडे, जय हे रसहि शिखल वेदे, भूदेवी नवगण मन मनिये, गन्नन चंदन हुन्ने नमनिये, राघव मधुसूदन नख परसित, भारत जननीय तनु जाते, जय हे कर आया। इस गाने का, इस गीत का क्या अर्थ है। राष्ट्र कवि कुवेंपु जी ने ये लिखा है और इसका अनुवाद जिन्हें कन्नड़ा नहीं आती, इसका सार ये है कि जय भारत माता की बेटी कन्नड़ा, उसका अभिनंदन करते हुए ये संगीत है। तो जैसे हम राष्ट्र कवि दिनकर जी को जानते हैं, ये हमारे में कुछ कमी रह गई कि हम कुवेंपु जी को नहीं जान पाए, लेकिन भविष्य में हम उनको भी पढ़े और भारत के सभी, जैसे कवि भारतीयार है तमिल में, आप उनके बारे में भी पढ़ें तो ये देश को जोड़ने के लिए बहुत अच्छा होगा। अब आते हैं कार्यक्रम के बारे में। चित्रकूट कन्नड़ा संगम, चित्रकूट कन्नड़ा छत्तीसगढ़ी संगम, ये एक संगम है भारत की संस्कृति, भाषा और भारत की एक सामूहिक पहचान का, वननेस ऑफ इंडियन कल्चर। हमारे जो संस्कृति है ये एक ही संस्कृति के अलग अलग शेड्स है, डिफरेंट पहलू है, अलग अलग पहलू है हमारी संस्कृति के, हम अलग नहीं है। हमारी जैसे भाषा है वो सारी भाषाएं भारत माँ की बेटी है और हमारी सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी भाषाओं को आदर के साथ संजोएं, उनको आगे बढ़ाएं। जब मौका मिले तो भारत की और भाषाएं सीखने का प्रयास करें और किसी भी तरह से भाषा को एक दूसरे को तोड़ने का एक माध्यम ना बनाएं। इसी विचार के चलते कि भारत की सारी भाषाएं हम सब भारतीय की है और हमारी सबकी जिम्मेदारी है इन्हें संजोना, इनको सेलिब्रेट करना और इनका उत्सव बनाना। छत्तीसगढ़ के लोग और मैं और मेरा परिवार, हम ये चित्रकूट कन्नड़ा छत्तीसगढ़ी संगम कर रहे हैं। ये संगम में हम कर्नाटक की इतिहास, छत्तीसगढ़ का इतिहास, भाषा, कला और बुद्धिजीवियों का विचार सब मिला के हम लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे और इसके पीछे की जो भावना है को ये आशा करेंगे कि देश में कोने कोने तक पहुँचे, जिससे हम आने वाले भविष्य में अपने बच्चों के लिए एक ऐसा देश दे पाएँ जहां हम एक दूसरे के प्रति सम्मान के साथ रह सकें। अगर हिंदी आपकी मातृभाषा है या मेरी मातृभाषा है तो कन्नड़ा मेरी चिकम्मा भाषा है, जिसे हम मौसी भाषा बोल सकते हैं। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि माँ और मौसी में आप दोनों का सम्मान ही कर सकते हैं, एक दूसरे का अनादर नहीं कर सकते। ये विचार के साथ हम बढ़ेंगे। इसमें कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कर्नाटक और अन्य राज्य से जो भारत को प्रेम करने वाले लोग हैं, आ रहे हैं। ये सारे अतिथि आएंगे। कर्नाटका की पवित्र नदी तुंगभद्रा और कावेरी का पवित्र जल और महानदी का पवित्र जल हमारी इंद्रावती नदी चित्रकूट में संगम करेंगे, मिलाएंगे और उससे ये कार्यक्रम 9 अगस्त को शुरुआत की जाएगी उससे। उसके बाद सारा कार्यक्रम हम जगदलपुर में होगा और गेस्ट में तरह तरह के बुद्धिजीवी आ रहे हैं, जिसमें पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी जी हैं जो एनडीटीवी में हैं, डॉक्टर राम काकानी जी आईएम रायपुर के डायरेक्टर हैं, जो इसके मैनेजमेंट और हमारा जो विकसित भारत का सपना है
वो हमारी सांस्कृतिक एकता के बिना अधूरा है। वो हम नहीं पहुंच सकते $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को पूर्ण करने के लिए। उस पहलू पे वो जानकारी देंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ी फिल्मकार गंगासागर पंडा, अनुपम वर्मा और प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी एक्ट्रेस रितिका यादव भी आ रही है। कर्नाटक का एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक कला है जिसे यक्षगणा बोलते हैं, जिसमें वो कथा सुनाते हैं पुराणों की। ये वृत्त नाटिका के तौर पे होती है, बहुत लोगों को मालूम होगा। ऐसे ही हमारे यहाँ पांडवानी है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से पांडवानी और यक्षगणा को साथ साथ रखेंगे, जिससे हमारे देश के लोगों को पता लग जाए कि भारत की दो बेटियां कितनी तरह से मिल सकती है। इसके अलावा राम कुमार अय्यर जी आएंगे, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली में अपना विचार व्यक्त करेंगे, जो प्रसिद्ध है अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को जानने के लिए। और विजयनगर साम्राज्य के जो अभी के वंशज हैं कृष्णदेव राय जी और उनके पुत्र तिरुमला देव राय जी, जो विजयनगर साम्राज्य का योगदान हम सबको मालूम है, जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, संस्कृत, इन सारी भाषाओं, उनकी कवि और कविताओं को, और हमने तो तेनाली रामा के बारे में भी अपने ज़माने में सुना होगा। ये वो हम्पी और वो विजयनगर से आएंगे। उनसे भी हमें जानने का अवसर मिलेगा कि ऐतिहासिक रूप में क्या अपने पास धरोहर है जिन्हें पूरे भारत को संभाल के रखना चाहिए। बहुत सारे वीर हैं, कित्तूर रानी चिन्नम्मा, ये जो देश को आज़ादी में और अंग्रेज़ों से लड़ने में इन्होंने लोहा लिया, ऐसे लोगों के बारे में हमें मालूम नहीं। जैसे रानी दुर्गावती के बारे में वहाँ नहीं मालूम। ये सारी दुनिया हमें दूर करनी है। विंग कमांडर सुदर्शन जी आएंगे, जिन्होंने काफ़ी कन्नड़ा में पुस्तकें लिखी हैं। साथ में उन्होंने भारतीय सेना में अपना योगदान दिया है। वो एक राष्ट्रवादी है। वो अपने योगदान के बाद हमें बताएंगे कि एक फौजी कैसा सोचता है इन चीज़ों के बारे में। सर, आपको क्यों लगा कि अपना पैसा खर्च करना चाहिए 8 से 10 लाख? ये इसलिए लगा कि मेरे ख्याल से पैसे का सदुपयोग होता है मेरे विचार में, क्योंकि हम लोग एक चीज़ में फंस चुके हैं। हम लोग पैसा ही कमाना चाह रहे हैं, हमको पैसे का उपयोग नहीं मालूम पड़ रहा है। मैं जब मोटरसाइकिल यामाहा लेके घूमता था, उसके बाद मुझे कार लेनी थी और वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोन भी कर रहे हैं, लोन पे भी चल रहा है, मैं भी चल रहा हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक जीवन काल हमारा लिमिटेड है। मैं 50 का होने वाला हूँ, 25 साल और जीऊँगा, 20 साल और अच्छा कुछ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास पैसा भी होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और अगर देश के लिए योगदान करने का सौभाग्य मिल रहा है, आपका विचार आया है और आप इफ़ यू थिंक यू आर राइट, आप में वो डिटर्मिनेशन है, आपको ये एहसास है कि ये गलत नहीं कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, तो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। सरकार से किसी तरह का सहयोग आप ले रहे हैं इस कार्यक्रम, क्योंकि बड़े स्तर का कार्यक्रम है? पहले नहीं, सरकार से या किसी प्राइवेट सेक्टर से कोई सहयोग नहीं। एक ऐसा नहीं कहूँगा कि प्रयास नहीं, मैंने पर्यटन विभाग से किया था, लेकिन शायद हो सकता है कि एक आम नागरिक के लिए वो बात उनको साबित करना आसान नहीं होता है। आप और मैं, कोई भी मिडिल क्लास अगर जीवन में देश के लिए अच्छा काम करना चाहे तो बहुत ज़्यादा हमारे पास स्कोप नहीं है कि हम अपने सीमित संसाधन से देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर पाए। इसके लिए शायद पॉलिसी में